हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए, इंटर फिजिक्स में हमने जहाँ तक गॉस की प्रमेय में डेरिवेशन करवाया था, अनंत विस्तार की समतल अनंत विस्तार की एक तार लिया था अनंत लंबाई का। उस तार के निकट किसी बिंदु पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाला था। आज हम एक बहुत अच्छा डेरिवेशन आपके सामने लेकर आए हैं और उसको कराने जा रहे हैं। तो आज देखिएगा डेरिवेशन कैसे तैयार किए जाते हैं या फिर डेरिवेशन को कैसे पढ़ा जाता है। तो इस लेक्चर के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो देखिएगा कि डेरिवेशन कितना आसान डेरिवेशन आपको लगेगा, बहुत ही आसान डेरिवेशन लगेगा। जैसे हम समझा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। देखिए, हमने एक प्लेट ली, एक अचालक प्लेट ली। पहले इस डेरिवेशन की हम हेडिंग बताएंगे कि मेन हमें करना क्या है। हमें करना है अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित प्लेट कह दे या चादर कह दे, चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दें। अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी मेरे कहने का मतलब है कि एक प्लेट है, अचालक प्लेट है, अनंत विस्तार के एक समान से अचालक चादर कह दी, अचालक प्लेट कह दी। और वो अनंत विस्तार का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि अनंत है तो बहुत बड़ी है। अनंत का मतलब होता है कि ये जो प्लेट होगी आपकी, इसके जो निकट के बिंदु होंगे, उस निकट के बिंदुओं के लिए प्लेट बड़ी होगी। अब दूर से देखोगे तो ये प्लेट इतनी बड़ी नहीं है, वरना इतनी बड़ी प्लेट लेकर के आप सोचिएगा कि कैसे प्रैक्टिकल किया जा सकता है। भाई, जब अनंत प्लेट लेंगे तो कहाँ प्रैक्टिकल करने जाएंगे बताओ। तो कहने का मतलब है कि जैसे मान लो हम पास खड़े हैं और इतनी ये लंबी है कि ऊपर देखते हैं तो मुझे प्लेट नजर आती है और नीचे देखते हैं तो प्लेट नजर आती है। यानी निकट के बिंदुओं के लिए ये प्लेट की जो सीमा है या प्लेट की जो लंबाई वो अनंत है, तभी इसको अनंत बोला गया। अब ये नहीं कि बहुत बड़ी प्लेट मान लो, तो पहले ये डाउट खत्म कर दीजिए आप कि बहुत बड़ी प्लेट अनंत होती है। ये निकट के बिंदुओं के लिए बड़ी होती है, इसलिए इसको अनंत कहा जाता है। तो यहां हमें प्लेट बनाना है, एक प्लेट हमने बनाई और निकट के बिंदुओं के लिए अनंत ही होगी, तो ये प्लेट बना दी। तिरछी इसलिए बनाई है क्योंकि ये प्लेट ऐसे नहीं रखी है, ये प्लेट ऐसे रखी है। और ऐसी प्लेट को बनाने के लिए ऐसे ही बनाया जाता है। आप ये लोग जानते हैं कि ऐसे तो आप बना नहीं सकते हैं, तो उस प्लेट को ऐसे दिखाया जाता है। फिर यहां पे हमने इसको प्लस चार्ज दिया, तो ये जो आवेश इसको दोगे, ये आवेश इसके पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाए, और यह आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित हो रहा है, तो इसलिए यहां पर इसका कुछ आवेश का पृष्ठ घनत्व भी होगा। तो ये आपने प्लेट बनाई है जिसका पृष्ठ घनत्व भी कुछ है और इसका क्षेत्रफल भी है। तो अभी तक हमने कहा है कि माना कोई अनंत विस्तार की एक समतल अचालक प्लेट, जिस पर आवेश, कितना आवेश ये नहीं कहा हमने,
जिस पर Q आवेश एक समान रूप से, तो Q नहीं कहा आवेश, क्योंकि अनंत विस्तार की है तो आवेश वितरित है। ये आपकी चादर आवेशित है, प्लेट आवेशित है। ऐसे देखोगे तो मुझे चादर नजर आ रही, मुझे लग रहा कि आवेश ऊपर है, नीचे आवेश तो आवेशित चादर है, यानी इसको एक समान रूप से आवेशित किया गया है। और इस जब आवेशित है तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा। तो मुझे इसी चादर के निकट मतलब R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर मुझे इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्लेट थोड़ी बड़ी बनाएंगे तभी आप समझा पाएंगे। ये प्लेट बड़ी बनाते हैं तभी आप समझ पाएंगे अच्छे से। ये तो ये आपकी अनंत विस्तार की प्लेट जिसका क्षेत्रफल A। अब देखो क्षेत्रफल क्यों कहा गया, क्योंकि अनंत है ही नहीं, ये आपको निकट की अनंत लग रही है। ये देखने से A प्लेट क्षेत्रफल है, जो निकट के बिंदु हैं उनके लिए ये जो प्लेट है बहुत बड़ी दिख रही है, तो उन बिंदुओं के लिए अनंत विस्तार है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसके बाद यहाँ पर ये प्लेट है, इसके निकट एक बिंदु P, R दूरी बिंदु P जिस पर तीव्रता ज्ञात है, और ये तीव्रता गॉस की प्रमेय से ज्ञात है। किसकी प्रमेय से? गॉस की प्रमेय से। और गॉस की प्रमेय के लिए हम जानते हैं कि जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु से होते हुए एक बंद पृष्ठ की रचना की। तो हमने वही काम किया, उस बिंदु से होते हुए हमने बंद पृष्ठ की रचना। तो ये P बिंदु है, इसके सिमेट्रिक में या सममित में P डैश बिंदु है, और ये बंद। तो बंद का मतलब ये होता है वो चीज नहीं बंद करनी है, ये पृष्ठ नहीं बंद करना है, वो बिंदु को बंद करना होता है, उस बिंदु से होते हुए बंद पृष्ठ में खींचना होता है। तो इसको समझाने के वैसे समझाते हैं कि जैसे मान लो ये आपकी प्लेट है और इस प्लेट के आर पार आपने गॉसियन बेलन बंद पृष्ठ बनाया, और बंद पृष्ठ बनाने के बाद आप यहाँ पे टुकड़ा काटते। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ दो सिरे हैं, तो जो इस सिरे पे टुकड़ा काटोगे, जो इसका वक्री सिरा है, इस सिरे पे टुकड़ा कटेगा उसका क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर कहाँ होगा? ऊपर। और जो ई की दिशा है, चूंकि चादर ऐसे है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा ये जाएगी, तो ई की डायरेक्शन ये हो जाएगी इसकी। तो इस सिरे पे जो टुकड़ा कटेगा या इस गॉसियन पृष्ठ के वक्री सिरे पे जो टुकड़ा कटेगा वहां पे ई और डीए के बीच का कोण आपका 90 है, और 90 है तो इसलिए इसका फ्लक्स यहाँ पर 0 होगा। जैसे कि आप जानते हैं इसका फ्लक्स यहाँ पर 0 होगा। और जो इसके समतल सिरे हैं, ये सिरे जो इस चादर की या इस प्लेट के समांतर है, पैरेलल है, तो यहाँ पे जो आप टुकड़ा काटोगे, इस टुकड़े पर जो एरिया वेक्टर होगा, क्षेत्रफल वेक्टर होगा, वो ई के डायरेक्शन में होगा, ई के डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए यहां से फ्लक्स गुजरेगा, तो इस सिरे से फ्लक्स 0 गुजरेगा और इस सिरे से फ्लक्स गुजरेगा। तो जो इस सिरे से फ्लक्स गुजरेगा वही इस पूरे पृष्ठ से निकलेगा। ये जो आपने गॉसियन पृष्ठ बनाया है, उस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा वो इन दोनों सिरों से गुजरने वाले फ्लक्स के बराबर। अब वो इसलिए बराबर होगा क्योंकि इससे तो 0 जा रहा है, इससे कोई फ्लक्स गुजर नहीं रहा। तो हमने यहां तक हमें बात पूरी समझ में आ गई। एक बार फिर से रिपीट किए दे रहे हैं। हमने क्या किया, एक प्लेट ली, अचालक प्लेट ली, जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा माना। इस प्लेट के निकट एक बिंदु है, r दूरी में बिंदु है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये तीव्रता ज्ञात करने के लिए P से होते हुए प्लेट के आर पार एक गॉसियन बेलनाकार बंद पृष्ठ की रचना की। फिर हमने देखा इसके जो वक्री सिरे से गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि वहां ई और डीए के बीच का कोण 90 है, इसलिए इसके समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा वो निकाल के आपको बता। तो आप लोग जो टॉपिक नोट करेंगे, सबसे
बनाएंगे और चित्र के बाद जो हिंदी लिखेंगे वो हिंदी आपको बता रहा हूँ, हिंदी आपको लिखनी है कि ये चित्र हिंदी लिखनी, मैं बोले दे रहा हूँ वो हिंदी लिख लेना। हिंदी लिखनी, प्रदर्शित चित्र में माना कोई अनंत विस्तार की एक समतल अचालक प्लेट जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस पृष्ठ, इस प्लेट से r दूरी पे बिंदु P जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके लिए बिंदु P से होते हुए प्लेट के आर पार एक गॉसियन बेलनाकार बंद पृष्ठ की रचना की, गॉसियन बेलनाकार बंद पृष्ठ की रचना की। इस गॉसियन बंद पृष्ठ से वक्री सिरे से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा क्योंकि E और dA का बीच का कोण आपका 90 है, तो इसलिए इसके समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वीडियो को रोककर जो हमने हिंदी बोली है उसको आपने भाषा में, अपनी भाषा में लिख लेना और अपने लैंग्वेज में उसको नोट कर लेना। अब कितना फ्लक्स गुजरेगा तो हम जानते हैं, इससे गुजरेगा E डॉट dA, थोड़ा कटा तो इससे भी कितना हो जाए E डॉट dA, ये गुजरेगा। फाई E बराबर E डॉट dA आप जानते हैं E dA cos थीटा, ऐसे करना है आपको, और यहां पर भी करना है E dA cos थीटा, और cos थीटा कितना 0 है तो फाई E निकल कर आ जाएगा E dA cos 0, और यहाँ पर भी निकल कर आ जाएगा E dA cos 0, cos 0 1 होता है तो फाई E बराबर निकल के आ जाएगा, E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dA का A हो गया, यहाँ पर भी E हो गया, तो निकल कर आया फाई E बराबर 2EA, ये निकल गया। और यही जो दोनों समतल सिरों से फ्लक्स गुजर रहा है यही पूरे पृष्ठ से फ्लक्स माना जाएगा, फाई E बराबर 2EA। इसके बाद यहाँ पर फाई E क्या रखा जाएगा, क्योंकि गॉस की प्रमेय है, क्या है, गॉस की प्रमेय में ये कहा गया था कि किसी वर्ग पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स होगा उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो जैसे हम देखें अगर इसके आर पार कोई गया है तो इस प्लेट का कुछ हिस्सा, इस प्लेट जो आवेश जमा है तो कुछ आवेश इस पृष्ठ के अंदर है, जैसे पार जाओगे तो इस पृष्ठ का कुछ आवेश अंदर है, तो वो आवेश मान लो क्यू है, वो मान लो कितना क्यू है, मैं मान लेता हूं कि इस पृष्ठ जो ये पृष्ठ इस प्लेट को काट रहा है या प्लेट के जिस भाग को ये काट रहा है उस भाग पर उपस्थित आवेश क्यू है, तो Q/ε0 बराबर 2EA हो जाएगा। तो फिर यहां से E बराबर आएगा, फिर हमने यहाँ पर कहा था पृष्ठ घनत्व का जिक्र किया था, तो इसका क्षेत्रफल हमने A माना है, ये जो एरिया का क्षेत्रफल A माना है, तो सिग्मा बराबर Q/A होता है, तो Q बराबर यहाँ पर सिग्मा A हो जाएगा, और Q बराबर सिग्मा, चूंकि जो A वाला क्षेत्रफल है वही A वाला क्षेत्रफल प्लेट में कट रहा है, या प्लेट में भी जो जिस एरिया का आवेश कटेगा उसका भी क्षेत्रफल कितना A है, यानी अगर ये A है तो प्लेट में भी A क्षेत्रफल पर ही आवेश Q स्थित है, जो Q आवेश है वो A क्षेत्रफल पर स्थित है, उसी हिस्सा पे कटा है, तो Q बराबर सिग्मा A रख देंगे, तो सिग्मा A बटे बराबर है, आप देख लीजिएगा ऐसे ये प्लेट है तो ऐसे कटे, इस प्लेट में उतना ही ऐसे कटेगा, तो इस प्लेट में उतना ही क्षेत्रफल कटेगा, तो जो Q आवेश होगा वो A क्षेत्रफल पर होगा। ये जो प्लेट पर जो Q आवेश है वो पूरे प्लेट पर नहीं है, वो A क्षेत्रफल पर आवेश वही यहां रखा गया है, तो सिग्मा A/ε0 2EA, A से कट गया तो E बराबर निकल कर आ गया σ/2ε, तो E बराबर यहां निकल के आ जाता है σ/2ε0।
नॉट। तो ये जो आप डेरिवेशन देख रहे हैं ये है किसी प्लेट के कारण, किसी चादर के कारण किसी निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन होता है। और यहां आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी यहां दूरी नहीं आ रहा है, यानी मैं कह सकता हूं कि जो किसी अचालक प्लेट की का जो तीव्रता निकलती है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती। तो इसके नीचे लिख देना, ये दूरी r पर निर्भर नहीं करती है। और इसकी जो दिशा होती है, और दिशा ये होती है कि अगर प्लेट धनावेशित है तो धनावेशित प्लेट के कारण तीव्रता की जो दिशा है वो प्लेट के लंबवत बाहर की ओर है, प्लेट के लंबवत बाहर की ओर है। और जो ऋण आवेशित के कारण तीव्रता दिशा है, ऋण अगर आवेशित प्लेट होती तो इसके कारण जो तीव्रता दिशा होती वो प्लेट के लंबवत अंदर की ओर होगी। तो ये दो पॉइंट आप डेरिवेशन करने पर लिख लेना। पहला पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r पर निर्भर नहीं करती है, दूरी r पर निर्भर नहीं करती है। दूसरी चीज, धनावेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा प्लेट के लंबवत बाहर की ओर होगी, ऋणावेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा प्लेट के लंबवत अंदर की ओर होगी। ये दोनों लिख लेना, ये डेरिवेशन आपका। इसके बाद इस चैप्टर में जो है वो आपके सिलेबस से हटाया गया है, काट दिया गया, ज्यादा सिलेबस में नहीं है। तो गॉस की प्रमेय में गॉस की प्रमेय बतानी थी और ये दो डेरिवेशन कराने थे, वो गोला गोला वाला पोर्शन काट दिया गया है, तो उसके हम चर्चा नहीं करेंगे। अब अगले वीडियो में हम विभव को लेकर आएंगे, वैद्युत विभव विभवांतर के बारे में चर्चा करेंगे और उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।